बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर की पार्ट 2 ये वीडियो है। और इसमें हमने डिसाइड किया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम पार्सिंग टेबल बनाना सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्लान हमने मौखर किया है कि अब वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम आपको कोई ऐसी चीज बताएंगे कि जो हमने मूव्स मेड बाय द पार्सर की थी ना, यानी पार्सिंग टेबल को यूज करके हमने जो सिंटेक्स चेक करके स्टेप बाय स्टेप हम डॉलर डॉलर तक गए थे। तो ये आप बगैर पार्सिंग टेबल के भी अब आसानी कर सकते हैं, और ये आपको वही इफेक्ट देगा जो पार्स ट्री का इफेक्ट होता है। तो ये आपको एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन को चेक करने में बहुत आसानी देगा। ठीक है ना। तो ये एक चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने उस ग्रामर की तरफ। ठीक है, ये ग्रामर थी जिसका हमने पार्सिंग टेबल देखा था, ये पार्सिंग टेबल था। और ये थे वो जो मूव्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं, ये सारे मूव्स जो है। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मूव्स मेड बाय द पार्सर का लिंक क्या है पार्स ट्री के साथ। ये एक आपके लिए जबरदस्त एक चीज होगी देखने की। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो मूव्स मेड बाय द पार्सर है, तो इसमें ये जो आउटपुट में हम प्रोडक्शन लिखते चले जा रहे थे, ये दरअसल प्रोडक्शंस कुछ भी नहीं है। ये दरअसल डेरिवेशन ही है इस सेंटेंस की यूजिंग द ग्रामर या पार्स ट्री बनाने में। ये प्रोडक्शंस इसी ऑर्डर में अप्लाई होंगी। मिसाल के तौर पे ई प्रोड्यूसेस टी ई प्राइम, आपने स्टार्ट किया ई से, और टी ई प्राइम आपने दो यहाँ पे शाखें खोल दी। ठीक है। अब इसमें से लेफ्ट वाली जो है, ये देखिए आप, टी प्रोड्यूसेस एफ टी प्राइम, टी प्रोड्यूसेस एफ टी प्राइम, एफ प्रोड्यूसेस आईडी, एफ से आप आईडी पर आए। टी प्राइम को एम्प्टी कर दो, टी प्राइम को आपने एम्प्टी कर दिया। अब यहाँ पर आप हैं ई प्राइम पर। ठीक है ना, टी तो पूरा आपका हो गया, टी से एफ पे गए, टी प्राइम एम्प्टी हो गया। अब ये ई प्राइम जो बचा हुआ था उसके बारे में ये क्या कह रहा है, इसको खोलो प्लस टी प्राइम पे, ई प्राइम को खोला प्लस टी ई प्राइम। और उसके बाद प्लस जो है वो तो आपके सेंटेंस का आ गया, आईडी भी आ गया, प्लस भी आ गया। ठीक है। अब इस टी से आप जाएंगे कहाँ, एफ टी प्राइम, एफ से आईडी, ये लीजिए हो गया आपका आईडी प्लस आईडी, इतना हिस्सा कवर हो गया। अब यहाँ पर है टी प्राइम, टी प्राइम के बारे में क्या कह रहा है ये, कि टी प्राइम करो मल्टीप्लाई एफ टी प्राइम, एफ से आईडी, जो बचा हुआ है टी प्राइम इसको एम्प्टी कर दो, ई प्राइम को एम्प्टी कर दो। ये लीजिए वही पार्स ट्री आ गया जो हमने प्रिडिक्टिव पार्सिंग में देखा था। प्रिडिक्टिव पार्सिंग में जहां हमने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किया था और लेफ्ट फैक्टरिंग को परफॉर्म किया था, वहां पर हमने ये पार्स ट्री बना के देखा था। तो ये जो प्रोडक्शंस हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, ये बिहाइंड द सीन ये पार्स ट्री बन रहा होता है। तो ये मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा तजुर्बा होगा। और आप एग्जामिनेशन में अगर आपको टीचर ये देता है सवाल इस तरह का, जाहिर बात है कि वो तो फिर ग्रामर चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज होता है, लेकिन आप आसानी जो है ना, उस ग्रामर की मदद से आप बिहाइंड द सीन पार्स ट्री बना के चेक कर सकते हैं कि आपने जो मूव्स की हैं वो सही की हैं या नहीं की। अब हम एक सेंटेंस ऐसा ले लेते हैं जिसमें ब्रैकेट हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ब्रैकेट में स्टूडेंट जो है ना वो गलतियां करते हैं। ब्रैकेट में क्या गलती करते हैं कि ब्रैकेट को है ना एज इट इज अप्लाई कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि जो भी प्रोडक्शन हम लेते हैं उसको रिवर्स करके स्टैक पे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे ये सेंटेंस है जिसमें ब्रैकेट्स आ रहे हैं, आईटी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आईटी प्लस आईटी। ठीक है। तो प्लस की प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए हमने ये ब्रैकेट लगा दी है, ताकि प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से बढ़ जाए, नहीं पहले एडिशन हो जाए फिर मल्टीप्लिकेशन हो। तो ब्रैकेट लगा के प्रेसिडेंस बढ़ाई है। ये सेंटेंस है हमारे, इसका हमें सिंटेक्स चेक करना है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ठीक। वो जो ग्रामर हमने ये यहाँ पर आपको दिखाई थी ना, ये सेंटेंस इस ग्रामर के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है स्टैक में हम नीचे डॉलर रखेंगे, ऊपर स्टार्ट सिंबल होगा। ये सेंटेंस पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए इस स्टार्ट सिंबल के अंदर। ठीक है। अब इस यहाँ पे स्टार्ट सिंबल और आईडी, ई और आईडी को लेके जाएंगे पार्सिंग टेबल पे। इसने बताया कि भाई ये प्रोडक्शन अप्लाई करो टी ई प्राइम, ई को हटा देंगे, टी ई प्राइम को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, यानी ई प्राइम टी, ताकि ऊपर से जब नीचे की तरफ पढ़े तो टी ई प्राइम ही आपको पढ़ने में आए। ठीक है। अभी तक हम आईडी तक नहीं पहुंच चुके, फिर टी और आईडी को लेके जाएंगे पार्सिंग टेबल के पास। ये बता रहा है एफ टी प्राइम कर दो, टी को हटा के एफ टी प्राइम कर दिया। फिर एफ का मुकाबला है आईडी के साथ, एफ और आईडी पे क्रॉस पॉइंट पे मिला प्रोड्यूसर आईडी, एफ हटाया उसकी जगह पे आईडी अप्लाई किया, आईडी आईडी से मैच हो गया, ये पॉप हो गया, इनपुट एडवांस हो गया, मल्टीप्लाई पर आ गया। टी प्राइम का मुकाबला है मल्टीप्लाई के साथ, टी प्राइम और स्टेरिक मल्टीप्लाई एफ टी प्राइम, ये अप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मैच हो गए, ये पॉप हो गया और ये इनपुट एडवांस हो गया। फिर एफ आया और ब्रैकेट आया। जब एफ और ब्रैकेट आया, आप गए पार्सिंग टेबल के पास, पार्सिंग टेबल ने ये प्रोडक्शन दिया। अब इसको आपको रिवर्स करके अप्लाई करना है। क्या मतलब रिवर्स करने का, कि पहले ये ब्रैकेट, फिर ई, फिर ये वाला ब्रैकेट, पहले एंडिंग ब्रैकेट, फिर ई, फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये अब रिवर्स हो गई प्रोडक्शन। और रिवर्स होते ही ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मैच हो गया, ये पॉप कर लिया और इनपुट को आपने एडवांस करके आईडी पे पहुंचा दिया। फिर ई से टी ई प्राइम, टी से एफ टी प्राइम, एफ से आईडी, ये आईडी आईडी मैच हो गया। फिर टी प्राइम और प्लस, टी प्राइम और प्लस पे इसने टेबल ने कहा कि टी प्राइम को एम्प्टी कर दो।
टी प्राइम को एम्प्टी किया, टी प्राइम स्टैक से हट गया, ई प्राइम टॉप पर आ गया, ठीक है ना। और लेकिन प्रोडक्शन आपने दिखा दी कि मैंने टी प्राइम को एम्प्टी किया है, तभी टी प्राइम स्टैक में टॉप पे से गायब हुआ है। ई प्राइम आ गया बमुकाबला प्लस के। ई प्राइम और प्लस को लेके टेबल पे गए, पार्सिंग टेबल ने कहा प्लस टी प्राइम अप्लाई करो, हमने प्लस टी प्राइम अप्लाई किया, प्लस प्लस के साथ मैच हुआ, ये पॉप हुआ, इनपुट एडवांस हो गया, आईडी पे आ गया। अब टी का मुकाबला आईडी से, टी एफ टी प्राइम पे गया, एफ आई टी पे गया, और ये आई टी होके खत्म हो गया। टी प्राइम और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या कह रहा है, खत्म कर दो, टी प्राइम को खत्म कर दिया। ई प्राइम और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या कह रहा है, खत्म कर दो, ई प्राइम को खत्म कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट मुकाबले पे आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट के ये पॉप हुआ और ये एडवांस हो गया, इनपुट डॉलर पे पहुंच गया। अब टी प्राइम का मुकाबला डॉलर क्या कह रहा है, टी प्राइम को एम्प्टी कर दो, टी प्राइम को एम्प्टी किया, ई प्राइम टॉप ऑफ द स्टैक पे आ गया। ई प्राइम और डॉलर, ई प्राइम और डॉलर, ई प्राइम को एम्प्टी करो, ई प्राइम को एम्प्टी किया, डॉलर डॉलर, और ये सक्सेसफुली पार्स हो गया। इसका भी अगर आपको देखना है तो ये बना हुआ है जनाब, इसका भी पार्स ट्री, ये वही हमने जो स्टेप्स परफॉर्म किए थे, अराउंड 24 स्टेप्स है ये। तो यहाँ पर भी आप ये जो है उसको देख लें, यहाँ पर ई प्रोड्यूसर्स टी ई प्राइम, और इस तरह से ये पूरा पार्स ट्री बनाते चले जाएं, वन बाय वन प्रोडक्शन अप्लाई करते चले जाएं, तो आपको वही चीज हासिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो आउटपुट है ना, इसका क्या रिलेशन है पार्स ट्री के साथ। तो ये बिल्कुल आपका वही प्रिडिक्टिव पार्सिंग वाला, जिसमें लेफ्ट रिकर्जन वगैरह रिमूव करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म करते हैं, वही वाला पार्स ट्री बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर भी हासिल होता जा रहा है। और ये जो है ना, ये हम कंप्यूटर के थ्रू देख रहे हैं कि इस टैग पे क्या तब्दीली आ रही है, इनपुट कैसे जो है ना आगे एडवांस होता चला जा रहा है। तो ये वो नजरिया है जो हमारे नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सिंग का है। लेकिन अगर ये आउटपुट को हम कलेक्टिवली देखें तो वो पार्स ट्री ही बनता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पार्ट टू में मुझे अच्छा लगा कि ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है। बाकी ये टेक्नोलर्न का चैनल है, आइंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियोस भी आएंगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की भी हम प्लान करें, ऑटोमेटा थ्योरी। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आप चाहते हैं कि ये टॉपिक पे डिस्कस होना चाहिए, तो वो आप जरूर कमेंट्स में लिख के दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।